हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन करने का जो पहला तरीका है ओवन ड्राइंग मेथड, जो बेस्ट मेथड है, उसको किया था। ठीक है, पर उसमें एक दिक्कत थी कि वो ना एक लैब मेथड है। अगर फील्ड पे हमको वाटर कंटेंट डिटर्मिन करना है तो उधर ओवन वगैरह अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर क्या करें? फिर कुछ फील्ड मेथड्स का हमको सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उस फील्ड मेथड में हम जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं वाटर कंटेंट का, ये सेकंड मेथड है। फील्ड मेथड का ये फर्स्ट मेथड है। कौन सा? सैंड बाथ मेथड। नाउ दिस इज अ फील्ड मेथड। ये कौन सा फील्ड मेथड है? ये फील्ड में इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से हम एक लेबोरेटरी में अपना वाटर कंटेंट डिटरमिन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर इसको ज़्यादातर यूज फील्ड में किया जाता है। लैब में अगर करना है तो ओवन ड्राइव मेथड से कर लो, बेस्ट मेथड। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए इसको ओवन ड्राइंग मेथड जहाँ पर हम कर सकते हैं वहाँ नहीं किया जाता, लैब में नहीं किया जाता, फील्ड में ही किया जाता है। ठीक है, फील्ड में मजबूरी ओवन है नहीं तो करना पड़ता है। ये ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह में यूज़ होता है, जैसे जहाँ पर सैंड वगैरह की अवेलेबिलिटी काफ़ी हो। तो इसमें करते क्या? इसमें कैरोसिन स्टोव ले लिया जाता है। ठीक है, कैरोसिन स्टोव लेके आग लगाई। ठीक है, स्टोव ने आग लगानी शुरू की। अब इस स्टोव के ऊपर हमने एक ना कंटेनर रख दिया। यार अगर इस मेथड को अच्छे से समझना है ना तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले ना आप इस चीज़ को विजुअलाइज करो कि आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब आप मूंगफली लेने जाते हो तो मूंगफली को भूनते होते हैं ना, वो रेता सी डाल के, एक कढ़ाई में रेता सी डाल के मूंगफली को भूनते हैं। वही है ये सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो पढ़ रहे हैं वही है। हमने इंजीनियर्स ने डेली ऑब्जर्वेशन से चीज़ें उठाकर अप्लाई कर ली। ठीक है, इसमें क्या, इसमें भी एक कंटेनर ले लिया, उसमें जैसे मूंगफली वाले में, मूंगफली वाली कढ़ाई में रेता डाली होती है, वैसे इसमें रेता डाल के, ठीक है, एक हाइट तक, तो उसको फिर गर्म कर लेते हैं। उसको हम कह देते हैं कि हमने सैंड बाथ तैयार कर दिया, एक हाइट तक रेता डाल के, जैसे उधर कढ़ाई में डालते हैं मूंगफली भूनते वक्त। तो ये हम कहते हैं कि सैंड बाथ हमने तैयार कर दिया। अब इस सैंड को हम हीट करते हैं। कैरोसिन स्टोव ले लिया, उससे हीट कर देते हैं। इसको हीट करके बीच बीच में हिलाते रहते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से हीट हो जाए, सारी सैंड यूनिफॉर्मली हीट हो जाए। अब क्या करेंगे, एक कंटेनर में सॉइल लेके उसको इस सैंड बाथ में रख देंगे। सैंड बाथ में रख के जैसे मूंगफली को भूनते हैं वैसे इसमें सैंड बाथ में अपने कंटेनर को रख के हीट करते रहेंगे। इसको हीट करते रहेंगे, बीच बीच में उस जो रेता है, सैंड रखी हुई है हमने, उसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, फिर तकरीबन 25 मिनट या आधे घंटे बाद जो वाटर है सारा, वो सारा उड़ जाएगा। और जैसे वाटर कंटेंट में हमने वाटर कंटेंट डिटरमिन किया था ना, W2 - W3 डिवाइड बाई W3 - W1, वैसे इसमें वाटर कंटेंट डिटरमिन कर लेंगे। खाली का वेट ले लेंगे, फिर सॉइल का वेट ले लेंगे, सॉइल डाल के फिर जब सारा पानी उड़ गया फिर वेट ले लेंगे। ठीक है, W1 W2 W3, बस ये है, ये आसान सा मेथड। पर इसके मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस के ये हैं कि ना, ये जो मेथड है सैंड बाथ मेथड, ये हम ऑर्गेनिक सॉइल और वो सॉइल जिसमें जिप्सम हो उसमें हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जिप्सम के लिए हमने कहा था कि 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इन जनरल हमने कहा था कि 110 डिग्री सेल्सियस के लिए कोई भी सॉइल हो, 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसका स्ट्रक्चरल वाटर जो है अगर है हमारे सॉइल में तो वो उड़ सकता है, राइट। और जिप्सम वाले केस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन उड़ सकता है। ऑर्गेनिक सॉइल में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो जाती थी। तो टेम्परेचर का, क्योंकि इस मेथड में कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ें जिसमें हम ओवन में तो टेम्परेचर एक कंट्रोल था,
वो चीज़ें जिसमें टेम्परेचर एक कंट्रोल अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे ऑर्गेनिक सॉइल का मैंने आपको बताया 60 डिग्री सेल्सियस, जिप्सम का 80 डिग्री सेल्सियस एंड इन जनरल 110 डिग्री सेल्सियस, वो यहाँ पे मेंटेन ही हम कर पाते हैं। इसीलिए इस मेथड में वाटर ऑफ जो वाटर कंटेंट डिटर्मिन करेंगे उसमें वाटर कंटेंट, उसमें वाटर क्रिस्टलेशन भी आ सकता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर वाटर भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, किसका? सैंड बाथ मेथड का। पर जब मजबूरी होती है तब करना पड़ता है। फिर ये भी देखते हैं कि हम वाटर कंटेंट जिस सॉइल का डिटर्मिन कर रहे हैं क्या वो सूटेबल होगा, इस मेथड से हम वाटर कंटेंट डिटर्मिन करें तब। अगर होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। अब हम अपना थर्ड मेथड करते हैं, अल्कोहल मेथड फॉर डिटर्मिनिंग वाटर कंटेंट। अब जो थर्ड मेथड है ऑफ डिटर्मिनिंग वाटर कंटेंट दैट इज अल्कोहल मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हमारे एक कंटेनर में जो देखिए जो वाटर कंटेंट को डिटर्मिन करने का तरीका है वो वही है, W1 W2 W3 ले लीजिए, ठीक है। फिर वाटर कंटेंट आप जैसे W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1, ठीक है। या ऊपर मैं ऐसे कह दूं कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल नीचे आ जाएगा, ऊपर वेट ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़े से जो वैल्यूज है वो थोड़े से इधर उधर करके दिए हुए हैं, राइट, डायरेक्टली W1 W2 W3 नहीं दिए हुए, तो वो आपको कॉमन सेंस से और रीजनिंग से उस चीज़ का पता लगा लेना है, ठीक है। अब जब मैं अल्कोहल मेथड की बात कर रहा हूँ तो इसमें, ठीक है, आप एक कंटेनर में आप ले लीजिए अपने सॉइल के सैंपल को, तो उसमें आप क्या कीजिए कि आप अल्कोहल डाल लीजिए, अल्कोहल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमारे सॉइल में, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब जो ये अल्कोहल है ये कम टेम्परेचर पे हीट अप हो जाता है और इवेपोरेट कर जाता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम इसके बाद जब हीट अप करते हैं हमारे सैंपल को, ठीक है, हमारे कंटेनर को जिसमें सॉइल है उसको हीट अप करते हैं, तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर जो हमारा सॉइल है उसमें से वाटर उड़ जाता है अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब जब वाटर उड़ गया अल्कोहल के साथ तो बचा क्या? सिर्फ सॉलिड बचे, उसका आप वेट ले लीजिए, ठीक है। वो ऑफ कोर्स W3 आएगा इस बार। तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड करके आप वाटर कंटेंट डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने ओवन ड्राइंग मेथड में दिया खाली कंटेनर का वेट, फिर हम उसमें सॉइल डाल लेते हैं उसका वेट, दैट इज W2। फिर जब पानी उड़ जाता है फिर उसका वेट ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं W3। तो वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड, तो क्या आता है? W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1। अब इस मेथड में भी जो सैंड बाथ मेथड में प्रॉब्लम थी, जो सैंड बाथ मेथड में लिमिटेशन थी, इसमें भी है कि ये मेथड भी ऑर्गेनिक सॉइल जिप्सम के लिए सूटेबल नहीं है। मोर ओवर इसमें भी स्ट्रक्चरल वाटर इंक्लूड हो सकता है, इसलिए ये मेथड अगर ओवन ड्राइंग मेथड अवेलेबल हो हमारे पास, ओवन ड्राइंग मेथड हम कर सकते हो, तो इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते। हालांकि अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो हम इस मेथड को करते हैं, क्योंकि ये मेथड हमें बहुत ही जल्दी हमारे वाटर कंटेंट क्या है उसके रिजल्ट दे देता है, राइट। अब वाटर कंटेंट को डिटर्मिन करने का जो नेक्स्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।